So, hello everyone, myself Lakshay Bhasin. So, I recently cleared my CA inter examination in January 25 attempt. So, I would like to talk about the faculties I chose for my Group 2 examinations. So, I chose Purushottam Agarwal sir for my costing subject. तो उनकी जो पढ़ाने की अप्रोच होती है ना, आई थिंक वो बहुत सही होती है क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी वो बहुत अच्छे से करवाते हैं, एकदम रियल टू रियल एग्जांपल्स देके ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। प्लस वो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को अपनी अप्रोच से बहुत इजी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर को 8 बॉक्स अप्रोच से हमें समझाया था। तो उस अप्रोच से क्या होता है ना कि वो चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली वो चैप्टर बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलाज याद करने होते हैं। तो उस अप्रोच से क्या है ना कि फॉर्मूलाज भी याद कर लेते हैं हम आसानी से, प्लस क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो अप्रोच ना हमारी क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने में और फॉर्मूलाज याद करने में बहुत हेल्प करती है। सो मेजरली हमारा एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या पर्पज़ होता है, मतलब क्या हमारा माइंड सेट होता है कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, टाइमली हमारा पेपर हो जाए, कुछ छूटे ना। तो ये जो अप्रोचेज़ होती है ना, ये इन सब चीज़ों में हेल्प करती है ताकि हमारा पेपर टाइम से सॉल्व हो जाए और सही से सॉल्व हो जाए, प्लस हमें याद भी रहे चीज़ें लाइक फार्मूलाज एंड ऑल। तो उनका जो स्टाइल था पढ़ाने का वो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो वो कराते ही कराते हैं। सेकेंडली उनके जो उन्होंने बुक्स प्रोवाइड करी थी उनमें एक छोटी समरी बुक भी थी जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी, क्योंकि कभी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कभी बाहर हैं जहाँ पूरा टाइम नोट्स कैरी नहीं कर सकते, तो जस्ट एक फार्मूलाज की रिवीजन हो जाए तो वो हो सकती है। Secondly, I would like to tell you about I took my classes of audit subject from कपिल गोयल सर। उनकी अप्रोच भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं, एकदम छोटा भाई समझ के पढ़ाते हैं। जैसे कि हम एकदम, मैंने उनकी गूगल ड्राइव क्लास ली थी तो लग नहीं रहा था मैं गूगल ड्राइव में हूँ, एकदम ऐसा लग रहा था सामने फेस टू फेस हमारी क्लास चल रही है। मतलब बहुत इंटरेक्टिव वे में पढ़ाते हैं, प्लस कंसेप्ट क्लैरिटी तो वो कराते ही कराते हैं। तो उनका एक पॉइंट ये था कि वो ना मेजर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ें बुक में हाईलाइट करवा देते हैं। उनका ये मानना था, वो बोलते थे कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए नोट्स बनाओ, बट उनका ये कहना था कि अगर उनकी बुक पढ़ ली तो फिर दूसरी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कि बात सही है, अगर हमने उनकी बुक पढ़ ली ना, प्लस वो हाईलाइट जो कराते थे तो हमें पता होता था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी होता है बिकॉज आजकल एमसीक्यू भी पेपर में आने लग गया है न्यू स्कीम में। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक जिस टॉपिक से क्वेश्चन आना मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है या फिर बहुत रेलिवेंट टॉपिक चल रहे होते हैं, तो वो स्पेसिफिकली अलग से हाईलाइट करवा देते हैं ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सकें, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएँ। लास्टली मैंने एफएमएसएम की क्लास ली थी स्वप्निल पटनी सर से। उनकी भी पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक था, क्योंकि वो आई थिंक बहुत टाइम से एसएम पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट जो एसएम का सब्जेक्ट था वो मेरा फेवरेट हो गया था, क्योंकि उनके तरीका था पढ़ाने का। वो इतने रियल लाइफ एग्जांपल्स देते थे, इतने रियल लाइफ एग्जांपल देते थे, क्योंकि उनका ये मेन पर्पस था जाकि मतलब कि लगे कि ये चीज़ें सिर्फ बुक में नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्लीकेशंस हैं इन सब चीज़ों की, लाइक मर्जर्स, एक्विजिशंस, अलायंसेज, लाइक टाटा स्टारबक अलायंस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, और बहुत सारी चीज़ें। प्लस वो मेमोरी टेक्निक्स इतनी बताते हैं क्लास में कि बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही याद हो जाती हैं, प्लस उनके एग्जाम्पल्स से वो कंसेप्ट याद आ जाते हैं कि उन्होंने कोई बताया एग्जाम्पल दिया तो याद आया, हाँ जी ये इस उससे रिलेटेड था, उसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं ये वो। तो मेजरली एसएम थ्योरी है तो फिर वो याद करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, रट्टे लगाने वाली बात होती है, लेकिन अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स रिलेट कर पाओ तो फिर आपको कंसेप्ट याद आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन की बात कर रहे हो, या फिर एक्विजिशन में उन्होंने सन फार्मा और रैनबैक्सिया का एग्जांपल दिया था, वो मतलब प्रोमिनेंटली याद है। तो वो बहुत सही रहता है अप्रोच। एंड सेम गोज़ फॉर एफएम, उन्होंने क्लास के अंदर ही हमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, होमवर्क ना देके, क्योंकि होमवर्क में बच्चे करे ना करे बट क्लास में ज़रूर करते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब सर सामने हो। और बीइंग अ गूगल ड्राइव स्टूडेंट, तो भाई मेरे को तो अपने से ईमानदारी रखनी थी, तो मैं खुद ही क्लास में हैंड टू हैंड सर की क्लास देखते देखते ही सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लेता था। अब लास्टली आई वुड टॉक अबाउट द एग्जामिनेशंस। तो मैंने एज सच आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ करा नहीं, बट हाँ मैंने अपने टीचर्स ने जो मुझे गाइडेंस दी थी मैंने वो सारी फॉलो करी है। लाइक उन्होंने बोला था कि मल्टीपल रिविजन्स होनी चाहिए, एमटीपी आरटीपी सॉल्व होना चाहिए, प्लस क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एफएम और कॉस जैसे सब्जेक्ट में ना प्रैक्टिकल अप्रोच होती है तो हम थ्योरी छोड़ जाते हैं, बट थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आजकल एमसीक्यू आने लग गए हैं पेपर में, तो उससे क्वेश्चंस आना बहुत एक्सपेक्टेड हो जाता है, क्योंकि थ्योरी से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको छोड़ के जाना थोड़ा रिस्क टेकिंग काम है, तो मैं तो कहूँगा कि थ्योरी भी करके जाऊँ दो सब्जेक्ट की। प्लस मेरा रेगुलर कॉलेज था तो फिर मैंने एक एक ग्रुप करके दिए। तुम्हें जो सही लगता है उतनी ईज पे दो, ज़रूरी नहीं है दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं, कोई रश नहीं है, कोई हरी नहीं है। गिव योर एग्ज़ाम्स एट योर ईज ओनली। सो थैंक यू वेरी मच।